नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप सभी जान रहे हो, वोकैबुलरी के सेशंस चल रहे हैं हमारे। डेली बेसिस पे हम लोग 5 वोकैबुलरी पढ़ते हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग भी हम लोग जानते हैं, इंग्लिश मीनिंग भी जानते हैं, और डेली बेसिस पे जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं उन सब वर्ड्स को, वोकैबुलरी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक सेक्शन और होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेलिंग के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं रेलवेज़ के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जामिनेशंस में। तो जब हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे निमोनिक्स की मदद से, निमोनिक एक टेक्निक है जिसके बेसिस पे हम लोग किसी भी वर्ड को मेमोराइज़ करते हैं। तो जब हम वोकैबुलरी को पढ़ेंगे, वर्ड्स को पढ़ेंगे, तो उसके साथ ही साथ हम स्पेलिंग भी सीख लेंगे। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आज का अकाउटर। स्पेलिंग क्या है? ACCOUTRE। अलग लोग अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन इसको अकाउटर पढ़ते हैं। अकाउटर हिंदी मीनिंग क्या है? साज समान। हिंदी मीनिंग क्या है? साज समान, ठीक है, सजाना कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग क्या है? इक्विप और अकाउंटेंट। इक्विप और अकाउंटेंट इंग्लिश मीनिंग है इसका। इक्विप मतलब किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, कह सकते हैं। निमोनिक्स क्या है काउटर का? काउटर मीन्स ड्रेस, ठीक है। क्या होता है कोर्टिसे या काउटर मीन्स क्या होता है? ड्रेस होता है। अकाउटर मीन्स फर्निश विथ ड्रेस और इक्विपमेंट टू इक्विप और टू अटायर, ठीक है, कह सकते हैं एक साज सामान, सजाने की कोई चीज़, ठीक है, जिसकी मदद से किसी को सजाया जा रहा है या फिर ड्रेस पहनाया जा रहा है उसको, ठीक है, तो दिखने में अच्छा लगे। और तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अकाउटर का पहले हिंदी मीनिंग है साज सामान, इंग्लिश मीनिंग है इक्विप और अकाउंटेंट, और निमोनिक्स क्या है इसके? निमोनिक्स हैं काउटर मीन्स ड्रेस, अकाउटर मीन्स फर्निश विथ ड्रेस, ठीक है। कोई भी कपड़ा होगा उसको और अच्छे से, आप कोई चुमुड़ा कपड़ा पहन ले या फिर उसे आयरन करके पहने, प्रेस करके पहने, दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? तो ये टेक्निक है जिसके बेसिस पे वर्ड को हम लोग रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। आज का सेकंड वर्ड क्या है? अक्रिएशन। स्पेलिंग क्या है? ACCRETION। अक्रीसन। अक्रीसन मीनिंग क्या है? हिंदी मीनिंग एक साथ वृद्धि, एक साथ वृद्धि, एक साथ में बढ़ना, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका? ग्रोथ और इंक्रीज इन साइज बाय ग्रेजुअल एडिशन, ग्रोथ इंक्रीज, ठीक है। ग्रोथ और इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ मतलब भी बढ़ना होता है, साइज मतलब जो साइज किसी भी चीज़ का वो भी इंक्रीज कर रहा है। बाय ग्रेजुअल एडिशन, ग्रोथ, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। निमोनिक्स क्या है अक्रीशन का? साउंड्स लाइक सिक्रीशन, साउंड्स लाइक सिक्रीशन विच गिव्स एन आइडिया ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो कैसा ये प्रतीत हो रहा है? सिक्रीशन का हो रहा है, और सिक्रीशन क्या करता है? हमें एक आइडिया देता है किस चीज़ के? ग्रोथ का, ठीक है। तो अक्रीशन को सिक्रीशन से कनेक्ट करेंगे, और सिक्रीशन क्या देता है? एक आइडिया देता है ग्रोथ के बारे में। थर्ड वर्ड क्या दिया? अक्रू। क्या दिया? अक्रू। स्पेलिंग क्या है? ACCRUE। स्पेलिंग क्या है? ACCRUE। मीनिंग क्या है इसका? मिलना, उपज होना या मिलना। इंग्लिश मीनिंग क्या है? कम टू वन एज गिवन, कम टू वन एज गिवन, ठीक है, कुछ मिल रहा है, अक्रू हो रहा है। अब अगर बात करें, बैंक में पैसा आपने जमा किया, डिपॉजिट किया, उस पर बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में आपके बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, इसी कहते हैं मिलना। अक्रू मीन्स मिलना। इंग्लिश मीनिंग कम टू वन एज गिवन। निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स हैं इसके साउंड्स लाइक अकड़ू, अकरू बोले हैं, अकरू बोले या फिर इसको कनेक्ट करने की कोशिश, तो अकड़ू हिंदी मीन्स नॉट हॉटी, ठीक है। अकड़ू होते हैं ना, अकड़ अकड़ के जो चलते हैं, गुस्से से चलते हैं। अ पर्सन बिकम्स अकड़ू व्हेन ही गेन्स अ लॉट। निमोनिक्स क्या बोल रहा है? कोई भी व्यक्ति के पास अगर बहुत सारा पैसा हो जाता है तो वो क्या करता है? अकड़नेपन दिखाने लगता है, अकड़ने लगता है, या फिर कह सकते हैं ईगो में आ जाता है। तो वही बोल रहा है, अ पर्सन बिकम्स अकड़ू व्हेन ही गेन्स अ लॉट। अकड़ू को
अकड़ू से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद अकड़ू की मीनिंग तो जानते हैं मिलना, ठीक है। अगर किसी को अधिक मिलेगा तो वो अकड़ने लगेगा। चौथा वर्ड क्या है आज का? असर्बिटी। एसर्बिटी भी बोलते हैं, असर्बिटी भी बोलते हैं, जैसा जैसा प्रोनाउंसिएट करें वैसे एसर्बिटी है। ACERBITY। एसर्बिटी का हिंदी मीनिंग क्या है? तीखा स्वाद। हिंदी मीनिंग क्या है? तीखा स्वाद। इंग्लिश मीनिंग क्या है? बिटरनेस ऑफ स्पीच एंड टेम्पर। बिटरनेस ऑफ स्पीच एंड टेम्पर। निमोनिक्स क्या है इसके देखते हैं। निमोनिक्स दिए एसर्बिटी। एसर्बिटी को दो पार्ट में ब्रेक किया है, ACER ब्रैकेट में SIR, फिर BT BITY। सेंटेंस क्या है इसमें? एसर को सर बोलेंगे। सेंटेंस क्या है? व्हेन योर बॉस इज यूजिंग बिटर वर्ड्स फॉर यू। बॉस को किससे डिनोट करेंगे? सर से डिनोट करेंगे, ठीक है। व्हेन योर बॉस इज यूजिंग बिटर वर्ड्स फॉर यू, व्हाट आर यू थिंकिंग। अगर आपका बॉस, जिसको हम सर बुलाते हैं ऑफिस में, अगर आपको वो कुछ तीखे वर्ड से या फिर गुस्से में बोल रहे हैं, अनाप शनाप उल्टा बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग, आप कैसा महसूस करेंगे? तो गुस्सा आएगा आपको, ठीक है। और एसर्बिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? तीखा स्वाद, ठीक है। तीखा मतलब कोई आपको बोल रहा है तो उसके बारे में आप महसूस वो चीज़ नहीं कर पा रहे। लास्ट वर्ड क्या है आज के सेशन का? एसिटिक। ACETIC। लास्ट वर्ड क्या है? एसिटिक। एसिटिक का हिंदी मीनिंग क्या है? खट्टा। एसिटिक का हिंदी मीनिंग क्या है? खट्टा, जैसे कि विनेगर, ठीक है। विनेगर जो भी सीरा होते हैं, सिरका होता है आम के अचार का, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको क्या कहते हैं? खट्टा, एसिटिक। निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स दिया है, इट इज़ डिराइव्ड from acidic words which is weak and generally used for making bakery products। weak WEAK होगा यहाँ पे, WEEK नहीं होगा, WEAK होगा। weak मतलब कमज़ोर। विनेगर क्या होता है? एसिटिक से रिलेटेड है। लिखा है कि एसिटिक वर्ड किससे डिराइव्ड है? वीक, कमज़ोर से। ये एसिटिक जो है वो कमज़ोर होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? बेकरी प्रोडक्ट्स में करते हैं। तो इसी तरीके से वर्ड को कनेक्ट करना हम लोग सीखेंगे। हर एक सेशन में हम 5 वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ये मेरा 11वां सेशन है आज का। आप सब इससे जुड़े रहें इस चैनल से। कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करते रहें। आने वाले अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।